अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ल मजीद है डिलक्स हॉलिडेज़ ट्रैवल कंपनी से। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसकी आबादी टोटल 20 लाख है, लेकिन वो बड़े बड़े देशों के इकोनॉमीज़ का पहिया चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेमन कम्युनिटी की। और आज इस वीडियो में बियॉन्ड एंड बॉर्डर्स में हम इस कम्युनिटी के हवाले से बात करेंगे। मेरा ताल्लुक भी मेमन कम्युनिटी से है। 10 अप्रैल 2026 आने को है और हर साल 10 अप्रैल को मेमन कम्युनिटी पूरी दुनिया में यकजा होकर अपना मेमन डे बनाती है। ठीक है जी, देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है, तो लेकिन ये वीडियो का मकसद हरगिज़ कौम परस्ती नहीं है। मेरे लिए और हमारे लिए पंजाबी, बलोची, पठान, पख्तून, सिंधी सब बाइस फ़ख्र है, इस कौम का फ़ख्र है और सबका किरदार है इस मुल्क की तरक्की में। सिर्फ हम बात करेंगे इस कम्युनिटी की कि इस कम्युनिटी का दूसरे देशों में और पाकिस्तान में क्या किरदार है इकोनॉमी को बढ़ाने में। देखें, पहले हम हिस्ट्री पे बात करते हैं। मेमन कम्युनिटी का जो हिस्ट्री है वो है सिंध ठट्टा से ताल्लुक़ रखते थे और जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो मोमिन कहलाए। आहिस्ता आहिस्ता ये नाम मेमन बन गया। तिजारत के सिलसिले में कम्युनिटी क्या मोस्टली कम्युनिटी के लोग ट्रैवल कर गए, हिजरत कर गए इंडिया, गुजरात के प्रोविंस में। गुजरात के प्रोविंस में बाटवा, जेतपुर, कच्छ, धोराजी, पोरबंदर, जूनागढ़ और भी बहुत सारे टाउन में सब डिवाइड हो गए। और जब पाकिस्तान वजूद में आया 1947 को, तो 2/3 मेमन कम्युनिटी ने दोबारा हिजरत की पाकिस्तान और अपने सारे कारोबार, फैक्ट्री, असासे सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान मूव हुए और इनका कराची हब है। अब हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जैसे देखें कि मेमन कम्युनिटी भी जमात बेस है, बहुत सारी जमातें मेमन कम्युनिटी में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये आपको क्लियर कर देना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि इस्माइली कम्युनिटी है, बोहरी कम्युनिटी है, उनकी भी जमातें हैं, वो भी बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन उनका फ़िरका अलग है। और मेमन कम्युनिटी का कोई फ़िरका नहीं है, वो हनफ़ी हैं और इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं। और जितने भी दूसरे सुन्नी हैं कम्युनिटी में दुनिया में, उसी तरह ये सुन्नी है और इनका जो विजन है वो सिर्फ सोशल एथनिक आइडेंटिटी है, ठीक है जी, और वेलफेयर है और अपनी कौम कम्युनिटी को और दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना इनका मेन मकसद है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गलतफहमी तो क्लियर हो चुकी होगी। मेमन कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है और पाकिस्तान में लगभग 12 लाख 13 लाख लोग हैं। इंडिया में 7 लाख से 8 लाख लोग हैं। साउथ अफ्रीका में 1 लाख प्लस, इसी तरह यूरोप और यूके में 1 लाख प्लस, इसी तरह कुछ श्रीलंका में आबादी है और अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज़ में भी आबादी है, जिसमें तंजानिया है, मलावी है, मोज़म्बिक है। इसी तरह 20 से 22 लाख की आबादी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसका मेन जो अभी हब है वो कराची है और फिर इंडिया। अच्छा, ये पॉपुलेशन जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में मेमन फेडरेशन का एक इदारा है, इसी तरह इंडिया में है, श्रीलंका में है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में चल रहा है और इस सबको कनेक्ट करता है वो WMO है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जैसे कि इसके अंदर भी और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे पाकिस्तान में फेडरेशन है जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है। इसके अलावा इसमें पूरे स्ट्रक्चर हैं, जो इस ट्री को ब्रांचेस बनती हैं वो हैं, जैसे कि इंडिया से लोग जो मूव हुए थे तो इसी तरह बाटवा के अलग है, जैतपुर अलग है, ये सारे गुजरात के छोटे छोटे शहर हैं, पोरबंदर अलग है, ओखा अलग है, कच्छ अलग है, इस तरह के बने हुए हैं। और ये जमात बेस्ड सिस्टम, ये मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करती है। अब वो कैसे काम करती है ये मैं आपको बताऊं। देखें, ये काम करती है जैसे वेलफेयर के लिए काम करती हैं। किसी के पास घर नहीं है तो घर दे देंगी, या घर फ्री दे देंगी, या तो बहुत सस्ते में दे देंगी। यही जमात बेस्ड सिस्टम है इनका, जैसे मैंने आपको कहा कि मिनी गवर्नमेंट की तरह काम कर रही हैं। अच्छा, इलाज फ्री कर देंगी, इलाज फ्री नहीं होगा तो बहुत ही चीप में कर देंगी, कम पैसों में कर देंगी। स्कॉलरशिप्स मिलेगी एजुकेशन के लिए, या तो बिल्कुल फ्री या तो बहुत ही कम फीसेस में। इसी तरह शादियां कराते हैं जो गरीब लोगों के जो बेटियां हैं उनके लिए, और उनके या तो बिल्कुल फ्री में कर देंगे या तो बहुत ही कम पैसे में इनका काम हो जाएगा। इसी तरह अपनी कम्युनिटी में माइक्रो फाइनेंसिंग कर देंगी,
किसी का कारोबार शुरू करवा देंगे, किसी को एम्प्लॉयमेंट्स करवा देंगे। ये बहुत सारे मामलात हैं जो करते आ रहे हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ज़बरदस्त निज़ाम जो चलता आ रहा है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसी तरह WMO भी इसी तरह काम कर रही है, पूरी दुनिया में सारी मेमन कम्युनिटी को कनेक्ट कर रही है। और जैसे कि कोई मुश्किल आती है साउथ अफ्रीका में किसी मेमन पे, तो वो पाकिस्तान का मेमन कम्युनिटी का जो बंदा है वो उनको मदद कर रहा है उनकी अफ्रीका के लिए WMO के थ्रू। ठीक है जी। काफ़ी मुल्क के जो बड़े नाम हैं उनका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से रहा है, जैसे कि अब्दुल सत्तार ऐधी, अब्दुल रज़ाक याकूब अयारवे वाले, हाजी अब्दुल रज़ाक तब्बा, इसी तरह अब्दुल करीम डेडी स्टॉक एक्सचेंज के किंग। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, सिराज कासिम तेली और आदमजी फैमिली। पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी मेमन कम्युनिटी का बड़ा किरदार है। 25% तक का टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंडस्ट्री से आ रहा है, वो इंडस्ट्रीज मेमन कम्युनिटी के लोग ही लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेमन कम्युनिटी का इस पाकिस्तान में भी और दूसरी इकोनॉमी में भी। और इसके अलावा ये सड़क पर नहीं आते, एहतजाज नहीं करते, ये नौकरियां क्रिएट करते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े चैरिटी हॉस्पिटल्स कराची में जो मौजूद हैं वो जो फ्री इलाज करते हैं और कम्युनिटी को देख के नहीं करते, वो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए है, चाहे वो पटेल हॉस्पिटल हो, चाहे कुतियाना हॉस्पिटल हो, चाहे बाटवा हॉस्पिटल हो, चाहे मेमन मेडिकल हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो। तो लो जी, 10 अप्रैल का जो मेमन डे है जो हम मनाते हैं, वो इस माइंडसेट को सैल्यूट करते हैं जो कहता है कमाओ ईमानदारी से और खर्च करो अल्लाह की मखलूक पे। और यही माइंडसेट को लेकर हम लोग चलते आ रहे हैं मेमन कम्युनिटी। और पाकिस्तान को भी इसी जज्बे और इसी बिजनेस मॉडल की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले पाकिस्तान। फजल मजीद को इजाज़त दें, नए टॉपिक पर दोबारा बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।